मैं पास्कल हूँ तो आप रास्कल हैं। नकली मूछे लगाकर आंखों में धूल झोंक रहे हो। हवालदार साहब, इसकी मूछे उखाड़ लो। रुपहले पर्दे पर एक जबरदस्त कॉमेडियन, लेकिन असल जिंदगी में अव्वल क्रांतिकारी। इनके बागी तेवर को कुचलने के लिए सरकार ने इन्हें जेल में डाला तो सत्ताधारी पार्टी की सरकार ही चली गई। ये था इस एक्टर की लोकप्रियता का आलम। बेटा, मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूछ नहीं उसके पास कैसे इस बेमिसाल अभिनेता और सरकार के बीच चलता रहा शह और मात का खेल, जिसमें हर बार जीत इन्हीं के पाले में आई। 1979 में आई फिल्म गोलमाल का जिक्र होते ही यादों के झरोखों में कई चेहरे और नाम बरबस ही तैरने लगते हैं और यकायक याद आता है अपनी मूंछों से बेहद प्यार करने वाला भवानी शंकर, जो 4 दशक बीत जाने के बाद भी बहुत हंसाता है। भवानी शंकर? ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुढ़ा है? अरे मालिक, जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो। भवानी शंकर के किरदार को पर्दे पर जीवंत किया था लीजेंडरी उत्पल दत्त ने। हिंदी पट्टी के दर्शक जिन्हें फिल्मों में महज एक हास्य कलाकार के रूप में जानते हैं, वो ये नहीं जानते होंगे कि इन्हीं उत्पल दत्त ने कभी अपने इंकलाबी सरगर्मियों से सरकार हिला दी थी। देश की सबसे बड़ी थिएटर हस्तियों में शामिल उत्पल दत्त के नाटकों ने आवाम में जो हलचल मचाई, उसकी गूंज जब सियासी कानों तक पहुंची तो हंगामा हो गया। यहाँ तक कि देश में लगी इमरजेंसी के दौरान उनके लिखे नाटकों को सरकार ने बैन कर दिया था। कौन से थे वो नाटक और क्या था उनमें ऐसा? उत्पल दत्त एक अभिनेता होने के साथ अव्वल दर्जे के नाटककार, थिएटर निर्देशक और थिएटर एक्टिविस्ट भी थे। बंगाली सिनेमा और रंगमंच का ये बड़ा नाम जब हिंदी सिनेमा में आया तो और विशाल हो गया। क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों के इस अल्टीमेट कॉमेडियन ने विलेन के किरदार भी निभाए? अभिनय के अलावा बहुत कुछ है इस बेमिसाल कलाकार के बारे में कहने और सुनने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। FOOLISH, फूलिश यानी मूर्ख। खबरदार! बच्चे पकड़िए, पकड़ो, पकड़ो। उत्पल दत्त, जिनकी कॉमेडी देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि निजी जिंदगी में ये बेहद सीरियस और संजीदा किस्म के इंसान थे, लेकिन पक्के मार्क्सवादी विचारों वाला ये कलाकार जब अपने नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता से सीधे मुखातिब हुआ तो सत्ता से पत्ता साफ होने का डर तब की सरकार को साफ साफ दिखने लगा। काफी रोमांचक है उत्पल दत्त के जीवन का ये हिस्सा जो अधिकतर लोगों के लिए अनसुना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते? हाँ भाई, हो जाता हूँ। तो फिर क्या करते हैं? पढ़ाने लगता ताकि दूसरे बोर हो। उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को पूर्वी बंगाल के बारिसाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरिजा रंजन दत्त था और माँ का नाम शैला बाला दत्त था। इनकी शुरुआती पढ़ाई शिलोंग के सेंट एडमंड स्कूल में हुई। 1945 में कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज से मैट्रिकुलेशन किया और फिर 1949 में उसी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। वर्ष 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस शोभा सेन से विवाह किया। इनकी एक बेटी है जिसका नाम डॉक्टर विष्णुप्रिया है। उत्पल दत्त ने फिल्मों से पहले टीनेज में अंग्रेजी थिएटर से अभिनय की शुरुआत कर डाली थी। शेक्सपियर साहित्य से उनको बेहद लगाव था। नाटक ओथेलो से उन्हें काफी वाहवाही मिली थी। इसमें उनकी दमदार अदाकारी को देखकर जियोफ्रे केंडल और लॉरा केंडल ने 1947 में उन्हें अपने चलते फिरते थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना थिएटर कंपनी में शामिल कर लिया। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान में शेक्सपियर के साथ साथ इब्सन, बर्नार्ड शॉ, टैगोर और गोर्की के कई नाटकों का अंग्रेजी में मंचन किया। यहाँ बैठो मेरे पास। पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में ही होता है। केंडल दंपत्ति के भारत छोड़ने के बाद उत्पल ने इस कंपनी का नाम बदलकर लिटिल थिएटर ग्रुप रख दिया। इसके बाद उनका रुझान अंग्रेजी से बांग्ला नाटकों की ओर बढ़ गया। उन्होंने कई बंगाली नाटकों को लिखा भी और इनका निर्देशन भी किया। बंगाली राजनीति पर लिखे उनके नाटकों ने किस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट की, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पीटीए मुक्ता के बांग्लार 5 को 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में
लीड रोल दिया, जिसे काफी सराहा गया। साल 1950-51 के दौरान उत्पल दत्त इप्टा से जुड़े और इसके फाउंडर मेंबर में से एक थे। इप्टा से जुड़ने के बाद उत्पल दत्त ने कई नाटक किए जिनमें एक सियासी पैगाम होता था। सही मायने में जनता को जागरूक करने के इरादे से ही वो नाटक तैयार करते थे और साम्यवादी विचारों को जनता तक पहुंचाते थे, जिसके चलते उन पर कई बार हमले भी हुए। थिएटर के साथ साथ उत्पल कुछ वक्त तक कलकत्ता के साउथ पॉइंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर भी रहे। सिनेमा देख देख कर सारे देश का सत्यानाश हो रहा है। आपने बहुत सही फरमाया सर। बस वो पिक्चर देखने के बाद वो हुलिया बदल। उत्पल दत्त एक सजग बुद्धिजीवी थे। देश की अहम समस्याओं पर उनकी हमेशा नजर रहती थी। एक मार्क्सवादी होने के नाते वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आजीवन समर्थक भी रहे। वैसे तो उनके लगभग सभी नाटक राजनीति पर आधारित थे और खासा हंगामा करते थे, पर इनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे। 1951 का नाटक चार्ज शीट उन कम्युनिस्ट नेताओं के ऊपर था जो उस वक्त बिना मुकदमे के जेलों में बंद थे। ये नाटक बंगाल भर में मजदूरों और कामगारों के बीच खेला गया और इतना प्रभावशाली बन गया कि नाटक खत्म होते ही जनता कम्युनिस्ट लीडरों की रिहाई के जोरदार नारे लगाती थी। बात चलाई ना? हाँ सर, वो लोग मान गए। अब मानना ही पड़ेगा। साल 1959 में उत्पल दत्त ने नाटक अंगार किया, जो कोयला मजदूरों की कोयले सी स्याह जिंदगी पर केंद्रित था। इस नाटक में दिखाया गया था कि किस तरह एक कोयला कंपनी अपने कोयले को आग से बचाने के लिए खदान में पानी भर देती है और दूसरे सिरे पर मजदूर डूबकर मर जाते हैं। ये नाटक बहुत सफल रहा। फिर 1965 में उनके नाटक कल्लोल ने धूम मचाई। ये मुंबई के 1946 के नौसैनिक विद्रोह पर केंद्रित था। इसे उत्पल दत्त की हिम्मत कहें या जुर्रत। नाटक में उन्होंने दिखाया कि कैसे उस समय के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ खुली मिली भगत थी और कैसे वो इस सशस्त्र विद्रोह को कुचलने की साजिश में शामिल थे। उनके इस नाटक पर उस समय की कांग्रेस हुकूमत ने कड़ा ऐतराज किया और साल 1965 में उत्पल दत्त को कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि उस समय राज्य की सत्ता में मौजूद कांग्रेस सरकार को डर था कि नाटक कल्लोल पश्चिम बंगाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भड़का सकता है। उत्पल के जेल जाने से जहां उनके प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी, वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए मन में गुस्सा उबाल मारने लगा। करीब 8 महीने जेल में काटने के बाद उत्पल बाहर आए। कलकत्ता के मिनर्वा थिएटर में ये सबसे लंबा चलने वाला नाटक निकला। इसके बाद 1967 में जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में पहली बार वाम दलों की गठबंधन सरकार बनी। कांग्रेस की हार की एक वजह उत्पल दत्त की गिरफ्तारी को भी माना गया। इस दौरान राज्य में नक्सलवाड़ी आंदोलन चला, जिसे सरकार ने हिंसक रूप से दबा दिया। उत्पल दत्त भी इस आंदोलन में सक्रिय थे और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए। देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे और साथ में जनता को एहसास दिलवाएंगे। साल 1968 में जब उत्पल दत्त फिल्म द गुरु की शूटिंग कर रहे थे, तब उनको सरकार ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। सरकार के दमन और गिरफ्तारियों से उत्पल दत्त कभी नहीं घबराए। जेल से वापस आकर वो फिर थिएटर में व्यस्त हो जाते। लोटे किनते पर जाबे क्या हाथे मुठे पेले ना 50 টাকা আজ কেন? 1975 में देश में जब इमरजेंसी लगी तो उत्पल दत्त ने इसका अपने लहजे में विरोध किया। उस वक्त इसके खिलाफ उन्होंने 3 नाटक लिखे, जिनका नाम है बैरिकेड, सिटी ऑफ नाइटमेयर्स और नाउ इट इज द किंग्स जॉन। उनके नाटक बैरिकेड ने काफी हलचल मचाई। इनडायरेक्टली ये नाटक उन घटनाओं की ओर इशारा करता है जिसने देश को इमरजेंसी की ओर धकेला। जाहिर है ये हुक्मरानों के आंख की किरकिरी बना होगा। सरकार ने उनके इन तीनों नाटकों को बैन कर दिया, लेकिन जहां भी ये नाटक खेले गए लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसके अलावा मनुष्यर अधिकार, लहुआ मानव और लम्हा विद्रोह जैसे नाटक भी थे। इसके अलावा उन्होंने 100 से भी ज्यादा बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम किया। अगर फल की जगह उसी की विटामिन की गोलियां बनाकर आपको खिला दी जाए तो उसका उतना ही मजा आएगा जितना फल खाने का। हालांकि उत्पल दत्त ने बहुत कम हिंदी फिल्मों में काम किया है, पर जो भी किया वो यादगार बनकर रह गया। भुवन शोम का कड़क रेलवे अफसर हो या मूंछों के लिए जीरे मरने वाला भवानी शंकर, या फिर जीवन के गंभीर सवालों के हल ढूंढता आगंतुक का मनमोहन मित्रा। मशहूर फिल्मकार और लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उन्हें पहली दफा अभिनय करने का मौका दिया। इस फिल्म में अमिताभ के बावजूद वो लीड रोल में थे।
उसी साल फिल्मकार मृणाल सेन ने अपनी हिंदी फिल्म भुवन शोम में उन्हें मुख्य किरदार के लिए चुना। इत्तेफाक से मृणाल सेन की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। भुवन शोम में अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें वर्ष 1970 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आगे चलकर उत्पल दत्त ने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की कई फिल्मों में काम किया। देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में उनको भरपूर प्रतिष्ठा और काम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में काम करके ही मिला। ये है असली हीरा। उन्हीं की फिल्म गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी के लिए उत्पल दत्त को 3 बार कॉमेडी का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। बात उत्पल दत्त की हो रही हो और गोलमाल का जिक्र न हो तो इस फिल्म का मतलब ही क्या रह जाता है। आ गए भैया, बधाई हो बधाई। बधाई क्यों, किस लिए? उर्मिला का ब्याह हो गया। बहुत अच्छा। किससे? गोलमाल में उत्पल दत्त ने अपनी गंभीर छवि के उलट भवानी शंकर के एक ऐसे पात्र की भूमिका निभाई जिसे मूंछों से बहुत लगाव था। हालांकि इस फिल्म में अमोल पालेकर से लेकर दीना पाठक तक सभी का अभिनय आज भी यादगार है, लेकिन उत्पल अपने सीरियस अंदाज में रहकर भी इतना हंसा गए कि उसी साल पहली बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। बड़ों का उद्धार नहीं करता क्या? छोड़िए ये सब, मुझे वो दे दीजिए, वो भारत रत्न। फिल्म गोलमाल में उत्पल जी जिस अंदाज से अच्छा बोलते थे वो उनका ट्रेडमार्क बन गया था। कई सालों तक दर्शक उनके बोलने के इस अंदाज की नकल करते रहे। बैठिए ना, बैठिए। इसके बाद तो हिंदी फिल्मों में उन्हें इसी तरह की हल्की फुल्की भूमिकाएं मिलती चली गईं। उनका कॉमिक अंदाज इतना बेहतर था कि उनकी गोल गोल बाहर निकली आंखें देखकर और कड़क आवाज सुनकर सहमे हुए भी हंसी रुक नहीं पाती थी। कभी कभी तो वो किसी कॉमिक्स के कार्टून कैरेक्टर जैसे लगते। सच तो ये है कि वो अपनी हर फिल्म में अलग, अनोखे और सफल प्रयोग करते रहते, जिसके चलते वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर दर्शकों के भी चहेते बन गए थे। अंगूर, गुड्डी, लाखों की बात, ईमान धर्म, शुभ लग्न, शौकीन, प्रियतमा, हमारी बहू अलका रानी, अमानुष, बरसात की एक रात और आनंद आश्रम उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। थैंक यू। उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों में मेन विलेन की भूमिका भी अदा की, जैसे द ग्रेट गैम्बलर, इनकलाब और बरसात की एक रात। सत्यजीत रे ने भी इस कलाकार की कला का अपनी फिल्मों में बार बार प्रयोग किया। अपनी फिल्मों जैसे आगंतुक, जन अरण्या, जॉय बाबा फेलुनाथ और हीरक राजार देशे में उन्होंने उत्पल को लिया, जिसमें फिल्म आगंतुक में बेमिसाल अदाकारी के लिए उत्पल दत्त को बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार मिला। यही नहीं, साल 1990 में थिएटर में यादगार योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर उत्पल दत्त ने अपने जीवन काल में बहुत सारे फुल लेंथ प्ले, पोस्टर प्ले और यात्रा स्क्रिप्ट्स लिखी। साथ ही उनके हजारों शोज में अभिनय के साथ डायरेक्शन भी किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस कलाकार ने कई फिल्मों को भी डायरेक्ट किया, जिनके नाम है मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इनकलाब के बाद। 2007 में ऋतुपर्णो घोष ने उत्पल दत्त के नाटक आज के शाहजहां पर आधारित एक इंग्लिश फिल्म बनाई, जिसका नाम है द लास्ट लेयर। ये नाटक उत्पल दत्त ने अपने जीवन के ऊपर ही लिखा था। इस फिल्म में उत्पल के किरदार को निभाया था अमिताभ बच्चन ने। इस फिल्म ने इंग्लिश की बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। उत्पल दत्त को वर्सेटाइल कहें या सुपर एक्टर, क्लासिक कहें या फिर यूनिक, ब्रिलियंट और लेजेंड, थे वो एक संपूर्ण कलाकार। और इस कलाकार ने 19 अगस्त 1993 को जिंदगी के रंगमंच पर अपनी भूमिका पूरी करते हुए हमेशा के लिए विदाई ले ली। सरकार ने इस महान कलाकार का सम्मान करते हुए उनकी स्मृति में 2013 में डाक टिकट जारी किया। उत्पल दत्त का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था, उतना ही दमदार उनका काम था। भारतीय सिनेमा में इस कलाकार का नाम हमेशा आदर से लिया जाएगा। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिनेमा सफर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।